बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले एक अफसोसनाक वाक़े पे बात करना चाहेंगे जो कि कराची के इलाके कुरंगी में पेश आया। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें इस साल की तो ये चौथा वाक़या है जिसमें एक मखदूश इमारत जो है वो ज़मी बोस हो गई। नाज़रीन, कराची में जा बजा हमें वायलेटेड तामीरात के साथ इमारत नज़र आती हैं। यानी बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो कि SBCA की वायलेशंस के साथ तामीर की जाती हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि 80 गज़ के प्लॉट पर, जो कि एक खेल के मैदान का हिस्सा था, वहाँ पे 4 मंजिला इमारत तामीर कर देना। और ये कोई रातों रात का काम नहीं है कि रातों रात इमारत तामीर हो गई और किसी को पता ही ना चला हो। इस इमारत को मखदूश भी करार दे दिया गया था, लेकिन फिर भी जो मकीन थे कुछ लोग इसमें जो हैं वो रिहाइश पजीर थे। और यही वजह है कि 2 अफराद इसमें जाँ बहक भी हुए हैं। 8 लोगों को इस इमारत से ज़िंदा जो है वो निकाल लिया गया है। और अब फिर से जाहिर सी बात है, इंक्वायरीज़ का सिलसिला, तमाम चीज़ों का सिलसिला जारी है। जो डिपार्टमेंट्स हैं, महकमे हैं, वो एक दूसरे को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। और जो बात की जाती है कि कराची में जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो रेगुलेशंस हैं उनकी वायलेशंस के साथ मेजॉरिटी, यानी मुतअद्दिद बिल्डिंग्स कराची में ऐसी हैं जो कि उनकी वायलेशंस के साथ बनाई जाती हैं। यही वजह है कि ये बिल्डिंग जिस वक्त नई बनाई जाती है उस वक्त तो ये आबाद भी हो जाती हैं, ये बिल्डिंग्स फ़रोख्त भी हो जाती हैं, इसके जो पोर्शंस होते हैं। लेकिन बाद में फिर कुछ अरसे के बाद, और ख़ास तौर पे हालिया जितनी बारिशें कराची में रही हैं उसकी वजह से, क्योंकि इन बिल्डिंग्स को तामीर करने में प्रॉपर बिल्डिंग मटीरियल, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स का ख्याल नहीं रखा जाता। यही वजह है कि बारिश हो या ऐसे जब हालात होते हैं तो फिर इन बिल्डिंग्स की जो बुनियादें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ज़मीन जो बुनियादें हैं वो ज़मीन को छोड़ देती हैं और फिर ये बिल्डिंग गिरने का सबब बनती हैं। जानी मतलब माली नुकसान एक तरफ, लेकिन जानी नुकसान नाज़रीन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और कीमती जानों का इस तरह ज़िया हो जाना, और कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं होता। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी मौजूद हैं जिस जगह ये बिल्डिंग ज़मीबोस हुई है। कुरंगी का इलाका है और यहाँ पे शुजात कुरैशी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या पोजीशन और इमदादी कार्रवाइयाँ किस तरह की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजात, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर में। क्या अपडेट है इस बिल्डिंग के हवाले से? जी डॉक्टर बुलंद, मैं आपको कोरंगी के इलाके अल्लाह वाला टाउन से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर दोपहर में रिहायशी इमारत गिर गई थी और ये ग्राउंड +5 जो है ये बिल्डिंग थी। 5 मंजिला इमारत में जो है काफ़ी सारे लोग रिहाइश पजीर थे। और चूँकि ये ST प्लॉट था, पार्क की जगह थी, चाइना कटिंग में ये बनी थी और 2010 के बाद इसकी तामीरात मुकम्मल हुई थी। तो 5 फैमिलीज यहाँ पर रहती थी, लेकिन चूँकि ज़रा ये बताते हैं कि मखदूश दे दी गई थी, उसके बाद बिल्डिंग में क्रैक पड़ना भी शुरू हो गए थे। कुछ लोगों ने इस बिल्डिंग को खाली भी कर दिया था, लेकिन कुछ फैमिलीज अभी भी यहाँ पर रह रही थी, जिसके नतीजे में जब बिल्डिंग गिरी है तो 6 अफराद को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया है। जबकि 17 साल वकास नामी लड़का जो है उसकी लाश मिली है। जबकि अभी भी 3 अफराद जिसमें खातून 2 बच्चे शामिल हैं, उनको रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, उनको तलाश उनको किया जा रहा है। पाक फौज की कोर इंजीनियरिंग यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ रेंजर्स और मोटरवे की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और मोटरवे के जो हाइड्रोलिक कटर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जितने भी बिल्डिंग गिरने के बाद जो सरिये जो कि बहुत मुश्किल से कटते हैं उनको आसानी हाइड्रोलिक कटर के जरिए काटा जा रहा है। दोपहर से यहाँ पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी चूँकि 5 मंजिला बिल्डिंग थी और बहुत ज़्यादा मलबा है, तंग गलियाँ हैं, हैवी मशीनरी को पहुँचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना यहाँ पर करना पड़ा। तो इस वजह से अभी भी रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और लगता यही है कि कल तक ये काम मुकम्मल हो सकेगा। इसी तरह से बताऊँ कि 2020 में ये 6ठी बिल्डिंग है जो कि गिरी है। इससे पहले लियाकताबाद में भी गिरी है, PIB में, और इसके साथ साथ जो है गोलीमार और जो है लियारी में बिल्डिंग गिरी थी, जिसमें जानी नुकसान भी हुआ है। तो यहाँ के जो मकीन है वो ये बताते हैं कि जो बिल्डर था जिसने ये बिल्डिंग को तामीर किया था उसने मटेरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग गिरी है। और जहाँ इस बिल्डिंग के जो रिहायशी साहब थे उनसे हमारी बात है, उनका ये कहना है कि जो हालिया बारिशें हुई हैं तो उसकी वजह से ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी। तो अभी भी यहाँ पर जो है रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। जो बराबर में जो इसकी बिल्डिंग है उनको भी जो है खाली करवा लिया गया है, क्योंकि उनको भी जो है जुज़वी नुकसान पहुँचा था।
तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है ताकि रेस्क्यू का काम आसानी से हो सके। और जो ये यहाँ पे जो गलियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा तंग थी, इस वजह से यहाँ पर मशीनों को पहुँचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। और ये कोरंगी का इलाका, यहाँ पे चाइना कटिंग की भरमार है और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग हैं, रिहायशी इमारतें हैं जो कि एसटी प्लॉट्स पे बनी हुई हैं, जो कि चाइना कटिंग कहलाती हैं, गैर कानूनी तौर पर तामीरात की गई थी। तो यहाँ पे जो एसबीसी के अफसरान आए तो उनका ये कहना है कि ये एसटी प्लॉट या जो भी सरकारी ज़मीन है वहाँ पर अगर कोई तामीरात होती है तो उसकी जिम्मेदार केडीए और एंटी इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर जो मखदूश करार देने के बावजूद बिल्डिंग को खाली नहीं करवाया गया, तो जो मुतालिका इदारे हैं उनसे सवाल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे उनका ये कहना था कि हमने यहाँ पे जो है पहले ही बता दिया था कि बिल्डिंग जो मखदूश हो चुकी है, उसके बावजूद इसको खाली नहीं करवाया जा सका था। ताहम यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, पाक फौज के जवान भी यहाँ पर काम करने में मसरूफ़ हैं। जी, तो नाज़रीन, ये आपने देखा इस वक्त की जो सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी वहाँ मौजूद हैं और उनका यही कहना था कि हालिया बारिशों की वजह से इस बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा और ना सिर्फ इस बिल्डिंग को बल्कि इस बिल्डिंग के जो इसका इनेदाम हुआ है या ये ज़मीन बोस हुई है, इसकी वजह से जो इससे मुल्का जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुँच गया और वो इमारतें इस वक्त खाली करा ली गई हैं। नाज़रीन, जैसा कि कुरंगी का इलाका है, यहाँ से जो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं राजा अजहर साहब, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये जो इलाका है यहाँ जा बजा बहुत ज़्यादा तामीरात में जो है वायलेशंस नज़र आती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली राजा अजहर। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी, बहुत शुक्रिया जी। सर, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी और यहाँ पे ये इस तरह से बिल्डिंग गिरने का वाक़या हुआ है, सर क्या कहते हैं, कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या समझते हैं आप कि किसको इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए? देखिए, हम तो जो भी बात कहते हैं तो हुकूमती तर्जुमान या हुकूमती अरकान ये कहते हैं जी कि ये तो सियासत करते हैं। मुझे ये बताया जाए कि इस जगह पे बिल्डिंग गिरी है, ये पहला वाक़या है नहीं है। अभी हम गुलबहार का सानिया नहीं भूले, लियारी का सानिया नहीं भूले। अगर उस वक्त ये जजा और सजा का कानून हो जाता, ये जो डिपार्टमेंट इस पे कार्रवाई में शामिल थे, अगर उनके खिलाफ तहकीकात मुनज़्ज़म तरीके से हो जाती तो हो सकता है कि आज जिस एक नौजवान की डेथ हुई है, जो लोग जख्मी और अभी भी खर्चा है, जो कुछ लोग अंदर हैं, तो ये शायद ये सिस्टम ना होता। मसला ये है कि यहाँ पे जजा और सजा का कानून नहीं है। ये जो तामीरात हैं ये एक कम्युनिटी प्लॉट पे हुई है, जो एक प्ले ग्राउंड नक्शे में शो किया गया है। दूसरी अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पे इस इलाके को कोई इदारा ओन ही नहीं करता। केडीए इसको प्लॉटिंग करता है, लेकिन वो उसकी तज़ीन और रैस के अंदर कोई काम नहीं करता। केएमसी अपनी अलग डिमांड लेके बैठी हुई है। सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे जो है इसको ऑन करने के लिए तैयार है, तो कौन करेगा? हमारे पास देखिए जी दो ही रास्ते हैं। एमपी की हैसियत से मैं असेंबली के फ्लोर पे आवाज उठा सकता हूँ, उठाता रहा। मैंने लेटरबाजी लिए, डीजीकेडीए को किए, डीसीएसबीसी को किए, सिंध गवर्नमेंट को लिखे, लेकिन अगर ये बर्वक्त कार्रवाई हो जाती तो मैं समझता हूँ कि ये आसान है हमारे इस कराची के अंदर नहीं होते। 13 साल इस गवर्नमेंट ने क्या सिलसिलात किए, मुझे बताया जाना एसबीसी को क्या अब हम पाक फौज के हवाले सारे इदारे कर दें? अब ये भी पाक फौज का काम है कि जी वो एसबीसी के डीजी वहाँ मुतखब करें, यहाँ पे शफाफ तरीके से लेके चले। आज मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी पाकिस्तानी कौम को और यहाँ की अवाम को। मैं आज सलाम पेश करता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की पुलिस को, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे रेस्क्यू किया। उसके बाद सलाम पेश करता हूँ मैं रेंजर्स और फौज को कि वो बर वक्त पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू किया। और उसके बाद हमारी जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो भी मुतहरिक हुई। मैं सिर्फ इस सवाल करना चाहता हूँ कि अगर ये मेरे लेटर्स के ऊपर भी कोई एक्शन ले लेते तो मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई होती और यहाँ पे लोगों को, अब उन लोगों पर क्या कसूर है जिन्होंने बिल्डर से पैसे लेके यहाँ पे जगह खरीदे हैं? इस एचबीसीए को के खिलाफ कब एक्शन होगा, कब कार्रवाई होगी? अच्छा राजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके इलाके में आप क्या समझते हैं, ऐसी कितनी और बिल्डिंग्स हैं जो कि मखदूश हैं या जिनको खाली करा लेना चाहिए या जिनके जो बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, 1-10 एकड़ मिनी सैकड़ों की बिल्डिंगें ऐसी हैं जो मखदूश हैं, जिनके लेटर्स में लिख चुका हूँ एसबीसीए को। लेकिन देखिए, मेरा काम तो नहीं है। हम अगर एमपीए पैसे से एमपीए एसबीसीए के ऑफिस में जाते हैं तो हमें माफी ये कहते हैं जी एमपीए यहाँ पे जो है लड़ाई झगड़ा करने आ गए, यहाँ पे डील करने आ गए। हमारा तो रास्ते इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा हुआ, लेटर्स के ऊपर एक्शन नहीं होते। यहाँ तो एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे कुरंगी क्रॉसिंग के ऊपर जो शादी हाल जो इलीगल सोसाइटियों के अंदर बने हुए,
मैंने उस पर लेटर लिखा और एसपीसीए के लेटर ने मेरे लेटर की ब्याह पे मुझसे पैसे लेके चले गए। अरे भाई अगर वो इलीगल है तो आप उनको फैसिलिटेट क्यों कर रहे हैं, क्यों उन बेचारों के उनके पैसे जाया कर रहे हैं। यहाँ पे एसबीसीए के खिलाफ जब तक इस गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं करेगी, क्या मैं अब एनडीएमए से रिक्वेस्ट करूं, क्या मैं अब फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूं कि वो यहाँ पे, तो फिर ये 18वीं तरमीम और सूबाई हुकूमत का हमें फायदा क्या है, मुझे बताया ना। मतलब हर चीज जो हम फेडरल को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस टाइम सियासी बयान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रेस्क्यू के लिए सिंध गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा भी नहीं है, बस फौज यहाँ मौजूद है, फ्लाई तंजीमें यहाँ पे मौजूद है जो अपना यहाँ वर्क कर रही है, मोटरवे पुलिस यहाँ पे आ चुकी है, वो वर्क कर रही है, इंतजामिया मौजूद है, काम हो रहा है। दुआ करें अल्लाह ताला की जात से कम से कम ये जो बिल्डिंग के अंदर अगर मेरे मुंह में खास या अगर कोई फैमिली अंदर है तो वो जिंदा सलामत निकल आए। बाद में हम सियासत करते रहेंगे और बाद में इंशाल्लाह मेरे पास तो दो रास्ते हैं, या तो मैं असेंबली के फ्लोर पे आवाज उठाऊं और या मैं अवामी रद्द-ए-अमल बताऊं। लेकिन मैं मजबूर हूँ, 2 साल हो चुके हैं खत लिख के, अवामी रद्द-ए-अमल इंशाल्लाह आप सामने लाऊंगा जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। राजा साहब, आपसे एक बात ये भी जानना चाहूँगा, आपने कहा मुख्तलिफ लेटर लिखे गए और शादी हॉलों के खिलाफ आपने लेटर लिखा, उसमें पैसे लेके चले गए। सर, माजरत के साथ हमारे यहाँ एक कल्चर बन गया है, कंप्लेनेंट्स मौजूद हैं जो जिनका काम ही यही है, कुछ अवामी नुमाइंदे भी हैं, कुछ सियासतदान हैं, सियासी असर रसूख रखते हैं, जो कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के हवाले से एसबीसीए को या केडीए को लेटर लिख देते हैं। उस लेटर की बेस पे जो ओनर या जो बिल्डर होता है वो कोई डील बना लेता है, उसके बाद वो कंप्लेन वापस ले ली जाती है, बिल्डिंग शुरू हो जाती है। सर, ये एक पेशा भी तो बना लिया गया है इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। खास तौर पे ऐसे कई लोग हैं सर, एनजीओज लेके बैठे हुए मुबैना तौर पे, जो कि काम ही सिर्फ यही कर रहे हैं। सियासी लोग हैं जो कि सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि वो मुख्तलिफ लेटर्स लिखते हैं और उसके बाद जब बिल्डिंग के मालिक से कोई ना कोई डील हो जाती है तो वो कंप्लेन वापस ले ली जाती है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए जी, मेरा ईमान ये कहता है, चाहे इसमें सियासी लोग इन्वॉल्व हो, चाहे इसमें कोई भी इदारा इन्वॉल्व हो, दुनिया के अंदर भी वो नस्ल नबूद होगा और आखिरत में तो अल्लाह की पकड़ में वो है ही है। मैं अगर आज एसबीसीए के खिलाफ या मैं इदारों के खिलाफ बात कर रहा हूँ, अगर एसबीसीए के साथ मेरी कोई डील है या कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर्स के साथ मेरी डील है, आज मीडिया के तवज्जो से मेरी आवाज उनके खिलाफ जा रही है ना, वो आए, वो बताएं कि राजा अजहर ने हमसे डील की, वो आए बताएं कि राजा अजहर ने हमसे पैसे मांगे, वो आए प्रूफ के साथ बात करें ना। देखें, इसीलिए कहता हूँ सजा और जजा का कानून नहीं होगा, चाहे वो सियासी जमात का अरकान असेंबली हो, चाहे वो कोई आम मेंबर हो या चाहे वो कोई भी हो, जब तक आप सजा और जजा का कानून नहीं लागू करेंगे, हमारे तमाम लोग इसको, बिल्कुल आपकी बात से एग्री भी करता हूँ, हमारे सियासी लोग इन्वॉल्व हैं इन चीजों में, लेकिन ये बताया जाए ना, इन चीजों को खत्म कौन करेगा? एसपीसीए क्यों इस तरह के मामला करता है कि हमारे सियासी लोग भी जो है ना वो करोड़पति हो जाते हैं, वो बिल्डर्स हमारे जो है वो करोड़पति हो जाते हैं। तो इसीलिए सजा और जजा का कानून है। और मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहूंगा कि अब हमारे जुडिशरी को भी जो है ना इन चीजों में एक्शन लेना पड़ेगा, उनको सख्त से सख्त सजाएं देनी पड़ेगी। हम कोर्ट जाते हैं, बिल करा के आ जाते हैं, अब जुडिशरी के खिलाफ अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं जी चैनल पे पाबंदी लगी या हमें जो कोर्ट ऑफ कंडक्ट का नोटिस भी दिया जाता है। तो मुझे बताया ना, मेरी इंसानी जानें ज़ाया होती रहे। अगर गुलबार के कॉन्ट्रैक्टर का जो बिल्डर के खिलाफ मेरा ख्याल में सख्त सजा होती तो आज सानिया ना होता। तो सानिया क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से दो रहे हैं, उनको पता हम पैसे देके मामले को ठंडा कर देते हैं, चाहे वो पुलिस है चाहे वो एसपीसी है। राजा साहब, जो जेर तामीर इमारतें हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी नॉलेज में कि मुबैना तौर पे मंथली माहाना जो है बाकायदा मुख्तलिफ शख्सियात को, एसबीसीए को मुबैना तौर पे बहुत सारे इदारों को, सर ये सबकी नॉलेज में होता है और ये तमाम चीज़ें नॉलेज में होने के बावजूद भी एक माहाना मखसूस रकम कर दी जाती है और बिल्डिंग तामीर होती रहती है। क्या कहते हैं आप? सर, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब इन लोगों को सरेआम सजाएं दी जाएंगी, जब इस कराची के अंदर आप 10 से 15 ऐसे केसेस करेंगे तो फिर ये पैसा नहीं बनाएंगे। मैं आपको एक मिसाल दे दूं ना, केपीके की पुलिस बहुत ज्यादा पहले बदनाम थी। मैं ये नहीं कहता कि मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ तो मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जब आपने अपने इदारों को फैसिलिटेट किया हुकूमती सतह पे, तो आज वहाँ पे तकरीबन 30 से 40% करप्शन में कमी हुई है। तो इसी तरह इन इदारों को फैसिलिटेट करें ना, इंस्पेक्टर से लेके नीचे आम जो उनका सफाई होता है वो भी लाखोंपति करोड़पति बन चुका है। तो ये इदारे को ठीक करना ये इनका जो जिम्मेदार है, वो अगर ये मिनिस्टर साहब जो है वो अगर एक्शन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें बढ़ेंगी। उनको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, चाहे वो पीटीआई की हो चाहे वो पीपी की हो। जिम्मेदारी तो उनकी है ना। इंसानी जानों के साथ क्यों खेल रहे हैं हम? हमें अल्लाह का खौफ नहीं है, खौफ खुदा नहीं है? क्या क़यामत के दिन हमने हिसाब नहीं देना?
अच्छा सर, आपको यहाँ ये बात भी बताना चाहूंगा कि अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफेयर्स को चलाने के लिए एक कमेटी बना दी गई है। यानी पहले ये समझा जाता था कि डायरेक्टर जनरल डीजी एसबीसीए जो आजकल आशकार दावर साहब हैं, डीजी को बहुत पावरफुल समझा जाता था कि वो टोटली एसबीसीए के तमाम मैटर्स चलाएगा। लेकिन अब बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है जिसके चेयरमैन जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है, वाइस चेयरमैन चेयरमैन आबाद हैं और सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो मेंबर जो हैं वो डीजी एसबीसी हैं। इसके अलावा इस कमेटी के मेंबर्स हैं जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके नुमाइंदे, और ये तमाम लोग जो हैं इस कमेटी में, एक 8 रुकनी कमेटी है ये जो कि बनाई गई है और एसबीसीए के तमाम मैटर्स को अब ये 8 रुकनी कमेटी चलाएगी। आप क्या समझते हैं कि क्या इस कमेटी के बनाने से जो कि जिसमें आबाद के लोगों को, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लोगों को और तमाम लोगों को शामिल किया गया, कोई फर्क आएगा सर? हमारी राब्ता मुनक़ता हो गया, हम दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा अजहर जो कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी उन्हीं की है जहां ये वाक़या अल्लाह वाला टाउन कोरंगी कराची में ये जो वाक़या इस इमारत की ज़मीन बोस होने का पेश आया है, इस हवाले से हम बात करें। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हमारा राब्ता हो गया। राजा अजहर साहब, आपने मेरा सवाल सुन लिया था कि अब ये जो कमेटी बना दी गई है, क्या जरूरत है? मुझे बताया ना, कमेटी तो वहां बनाई जाती है जहाँ पे आपको किसी चीज का मालूमात ना हो। इस बिल्डिंग का नक्शा बना होगा, इस बिल्डिंग का जो एसबीसी ने नक्शा बनाया होगा, किस डायरेक्टर ने पास किया, किस इंस्पेक्टर ने इनको इजाजत दी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजा अजहर साहब, मेरे कहने का मकसद सर मेरे कहने का मकसद ये है कि अब उमूमी तौर पे एक हफ्ता कबल जो है एक कमेटी बना दी गई है एसबीसीए के तमाम मैटर्स को लुक आफ्टर करने के लिए, जिसके अंदर चेयरमैन आबाद को शामिल किया गया एज वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को शामिल किया गया एज चेयरमैन, डीजी उस कमेटी के सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। इसके अलावा 5 और मेंबर्स को शामिल किया गया है जिसके अंदर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नुमाइंदे भी शामिल हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या इस कमेटी ये जो बनाई गई है एसबीसीए के अफेयर्स को लुक आफ्टर करने के लिए, क्या इससे एसबीसीए में बेहतरी आएगी? देखिए जी, अल्लाह करे कि जो अरकान आपने बताए हैं वो इस कराची को सीरियस इशू लेके अगर चले, डीजी एसबीसी या एसबीसी के जो मेंबर्स हैं उन पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। बाकी जो आपने आबाद का जिक्र किया है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जिक्र किया है, अल्लाह करे कि उनको भी इस बारे में एहसास हो कि उनकी अपनी औलादे भी हैं, ये इंसान है, रहमतुल्लिल आलमीन है, अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह करे कि अगर वो इस दफा सीरियस होकर इनसे एक्शन लें तो मैं समझता हूँ, इस पीछे तो मैं समझता हूँ कि अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो फेडरल की तरफ से कमेटी बनने जा रही है उसमें अब एसबीसीए को खत्म करके केबीसीए को इंशाल्लाह हम लेके आ रहे हैं ताकि कराची के मामला कराची में हो, कराची की चीजें कराची में सेटल हो। एसबीसीए का काम पूरे सिंध को देख रहा है, मेंबरान इतने हैं नहीं जितनी यहाँ पे बिल्डिंगें बन चुकी हैं। अच्छा, तो सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये जो ज़ेर तामीर इमारतें हैं, क्या उसमें जो वायलेशंस हो रही हैं उसके लिए कोई स्टेप्स उठाए जाएंगे या आप कोई असेंबली में ये आवाज़ उठाएंगे कि अब मजीद वायलेशंस ना हो जो इमारतें नई बनाई जा रही हैं? देखिए जी, एक तो हमारा माइक में ज़रा हम ओपोजिशन कहते हैं, हमारा माइक का तो हमें मौका नहीं दिया जाता। बिल्कुल हमने जो है वो रेजोल्यूशन भी मूव करनी है, हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। और देखिए हम क्या करते हैं, हमारी तकरीर का फायदा क्या होता है, वहाँ पे हुकूमत वक्त में कार्रवाई करनी होती है, उस पर इम्प्लीमेंट करना होता है, जो कि आपके सामने 2 साल से हमने जितनी चीजों पे भी आवाज उठाई है किसी पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कानून साजियां हो चुकी है, कानून पास हो चुके हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। मुझे तो नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त जो है वो कोई इम्प्लीमेंट करवाया। मोहम्मद बिन कासिम या मुझे अब लगता है कि पाक फौज के जरिए अब हमें पूरा कराची को ठीक करना पड़ेगा। तो क्या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आइन की जो एक जो शिक है उसका इस्तेमाल करे, क्या वो इमरजेंसी नावज करे, फिर सिम कार्ड खेलने के लिए आ जाते हैं। तो आप हमें क्यों मौका दे रहे हैं कि भाई अपोजिशन जब वफाकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व करे, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, 13 साल में आपको सीखा, ये साल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ जाए, इस साल तो कम से कम बेहतरी कर दें, अपने डिपार्टमेंट्स को बेहतर कर दें। आजकल तो आपके ट्यूट भी बंद हो चुके हैं। क्या ये जो शहीद हुआ है, जो फैमिली इंजर्ड हुई है, क्या उनके लिए बिलावल का टूट नहीं कर सकता था? कोई नहीं है, खामोशी है। हौसला अफजाई तो कर रहे हैं बिलावल जरदारी साहब, कुछ तो गैरत कर लें, कुछ तो शर्म कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राजा अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, और चूँकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला है और ये कहते हैं कि जी एसबीसीए के जो मैटर्स हैं उनको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, जो वायलेशंस हो रही हैं उसकी निशानदेही की ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आज हम बात कर रहे हैं कराची में एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो कि कराची के इलाके कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में पेश आया। एक 4 से 5 मंजिला इमारत जो कि 80 गज के एक ऐसे प्लॉट पर बनाई गई थी जो कि पार्क का हिस्सा था। ST प्लॉट की चाइना कटिंग के बाद ये इमारत बनाई गई थी और ये इमारत जिसको कि मखदूश करार दे दिया गया था, खाली करने का नोटिस भी दे दिया गया था, लेकिन फिर भी इस इमारत में कुछ मकीन मौजूद थे। आज दोपहर के वक्त ये वाक़या पेश आया है। इमदादी टीमें जो हैं इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। इब्तिदा में तो इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत ही इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ किया, उसके बाद पुलिस की जानिब से मदद की गई और उसके बाद फिर रेंजर्स और जो FWO के लोग हैं और हैवी मशीनरी के साथ अब यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब भी कुछ लोग इस शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ख़वातीन और कुछ बच्चे जो हैं वो मिसिंग हैं, यानी लापता हैं। ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अल्लाह ना करे इस मलबे के अंदर वो मौजूद हो सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे इस हवाले से। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असम्बली इकबाल मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। नहीं आ रही इकबाल भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? सुन सकते हैं आप मुझे? इकबाल भाई, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं सर? थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं। जी इकबाल भाई, आज ये जो नाखुशगवार वाकया पेश आया है कराची में, जो एक इमारत जमी बोस हो गई, क्या कहते हैं सर इस हवाले से? इकबाल साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर। आज कराची में ये जो इमारत गिरने का वाकया पेश आया है, इस हवाले से आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं डॉक्टर साहब, ये तो एक बड़ा ताना हुआ है और जिस तरीके से इमारत गिरी है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पहले भी इमारत की माड़ी में भी गिर गई, लियारी में गिर गई, लियाकताबाद में गिर गई। अब इसके जो चीजें हैं कि वक्ती तौर पे इस पे बातचीत कर ली जाती है कि हम सख्त एक्शन लेंगे, हम ये करेंगे, तो ये सारी चीजें आज सबके बयान आ रहे हैं। तमाम चीफ मिनिस्टर साहब का भी बयान आ गया, सबका बयान आ गया। देखिए, बयान से काम नहीं चलेगा। इस शहर को कब तक आप इसके हाल पे छोड़ेंगे कि आखिर SBCA और मास्टर प्लान जो है, जो जिनकी जिम्मेदारी है तमाम चीजें देखना, कि अगर एक प्लॉट 80 गज का या 120 गज के प्लॉट के ऊपर 1 से 2 मंजिल बनाने की है, उसके ऊपर 5 बनाएंगे तो मास्टर प्लान कौन बन दे रहा, नक्शा कौन पास करके दे रहा? ये सब करप्ट लोग बैठे हुए, करप्ट माफिया बैठी हुई है। इनका किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। जब तक इनको सही नहीं किया जाएगा, ये चीजें इस तरीके से आजाद, ये शहर आप अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज के कि इनके ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई की जाए। जो आज बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं, तो आज वजीर आला भी कह रहे हैं, और भाई सारे मसला ये है, सारा जड़ जो है इस शहर के अंदर ये लूट मार का, करप्शन का बाजार गर्म है कि चाहिए। मैं आज भी आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर कोई भी नक्शा पास करना चले जाए, पैसे दे, सब पास हो जाएगा। तो फिर ये जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है कि आज कमिश्नर साहब भी पहुंच गए, आज वहां पे सब एडमिनिस्ट्रेटर भी पहुंच गए, और जाके वो जो बेचारे जिनके लोगों के खानदान के लोग, अब आप देखें इसके अंदर अभी भी 2-3 बच्चे जो मैं आया हूँ, जब तक मैं तो रात तक वहीं था, 7 बजे तक, 8 बजे तक, तो ये सारी चीजें वहां पे अभी 3 लोग इसमें एक्सपायर हो गए, बाकी 5 जख्मी है इसके अंदर जिन्होंने हॉस्पिटल में पड़े हुए। आखिर उनकी कौन दादरसी करेगा? ये सारी चीजें जो है इसको देखने के लिए वो होगा। ये तमाम जब जाके सब सही होगी, इस तरीके से ये नहीं चल सकता कि जब तक आप SBCA जो और मास्टर प्लान है, क्यों इस तरीके से बिल्डिंग में उसके बाद चेक एंड बैलेंस देखें कि अगर ये एक लॉ बनाना है ये आपका, और लॉ नहीं है तो इसको बनाए कि इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का रजिस्टर्ड इंजीनियर जो है, ये नक्शे जहाँ के भी हो, जब तक उसकी अप्रूवल नहीं हो, जब तक ये कोई 2 मंजिला मकान नहीं बना सकेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, मगर ये बेहिस लोग हैं। ये मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाए। इनको मालूम होता है कि सिर्फ उतने पैसे दिए जाने दो, मतलब आप लोगों की जानों से, चंद पैसों के अवध लोगों की जानों से खेल रहे हो, मासूम लोगों के पूरे खानदान उजाड़ रहे हो। इसका कौन हिसाब देगा?
कि इनको इस चीज का एहसास नहीं है। वजीर आला हूँ, वजीर आजम पाकिस्तान से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे बड़ा मसला जो है SBCA को सही किया जाए, इसके ऊपर सही लोग, शफाफ लोग लाके बिठाए जाए कि उनके पहले उनको मालूमात की जाए कि खानदानी आदमी है कि नहीं है, पीछे से पैसे करप्ट आदमी तो नहीं है। तो इस तरीके से करप्ट लोगों को लाके बिठाया हुआ है कि आज ये कह रहे हैं कि जी हमने इनको, बस वहां पे ये कहने में आ रहा है कि हमने इनको नोटिस भेज, अरे नोटिस क्यों भेज दिया आपने? ये पहले नोटिस भेजने से पहले उस SBCA का जो भी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जो भी इंस्पेक्टर था, उससे पूछते कि तुमने ये मंजिल ये कैसे बन गई, तब जाके बात होती कि उनको नोटिस बाद में इशू करते, पहले अपने लोगों को नोटिस देते कि तुमने ये बिल्डिंग इस हालत में गिर जाएगी। ये तमाम चीजें जो है कौन पूछेगा? इस चीज के लिए बाकायदा इसकी एक इंक्वायरी बिठाई जाए। और हमेशा ये होता है, आप देख लें कि जितनी भी अभी लियाकताबाद हो गया, लारी हो गया, बिल्डिंग, आज क्या हुआ इंक्वायरी का मुझे बताते हैं अगर आपके पास कोई है। बुलाएं SBCA के किसी डायरेक्टर से, जो 20 पर डायरेक्टर बैठे हुए मास्टर प्लान की, पूछे उनसे भाई वो इतने बड़े फ्लैट की जो गिर गई, लियारी में गिर गई, लियाकताबाद में गिर गई, उनका क्या किया आपने? कुछ भी नहीं। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि क्या जो कराची में चाइना कटिंग की गई सर, क्या सिर्फ ये इदारे ही मुबैना तौर पे मुलव्वस हैं, या सर इल्ज़ामात तो और सियासी जमातों में भी आते हैं? इवन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए भी बात की जाती है कि अपने दौर में काफ़ी कराची में चाइना कटिंग भी हुई है सर, जो ये छोटे छोटे प्लॉट्स, पार्क्स और ऐसे एमिनिटी प्लॉट्स की जगहों पे छोटे छोटे प्लॉट्स काटे गए हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं ये कहता हूँ कुछ चाइना कटिंग हो, जापान कटिंग हो, कोई सी भी कटिंग, कौन दे रहा है करने को? ये किसने वो किया? ये आज ये तमाम चीजें ये सो रहे थे, अंधे थे, बहरे थे SBCA वाले और मास्टर प्लान वाले, जिस वक्त ये तमाम चीजें हो रही थी। ये आज मंजूर काका कहाँ पे है? ये सारे जो आगे हुए मास्टर प्लान डायरेक्टर, मास्टर प्लान हो गए, SBCA डायरेक्टर हो गए, अरबों खरबों रुपए कमा के निकल गए, खरबों रुपए में। ये अरबों तो छोड़ दे, खरबों की बात है। आज बैठे हुए बाहर, हम कहीं वहां बैठे हुए, नैब में केस चल रहा है। नैब जो है कि उनको पकड़ के अंदर कर देती है। भाई इनको भी तो लेके आओ, इस शहर को लूट के जो खा चले गई है। सर क्या समझते हैं बेहतरी कैसे आ सकती है? अब तो एक कमेटी भी बना दी गई है जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, यानी एक हफ्ता कबल ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तमाम मामलात को, खासतौर पे हाई राइज बिल्डिंग्स और इन अप्रूवल्स को देखने के लिए एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें चेयरमैन आबाद भी शामिल हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो चेयरमैन है वो शामिल हैं, पाकिस्तान आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन जो है वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर है। यानी एक तमाम इन जो टेक्निकल लोग हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको मिला के एक कमेटी फॉर्म कर दी गई है। और अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो खास तौर पे हाई राइज बिल्डिंग या उनकी अप्रूवल से रिलेटेड जितने मामलात हैं वो तमाम ये कमेटी देखेगी। अब सिर्फ DG SBCA को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। देखें, अब ये कमेटी बना दी ना, इसको जो भी अब सही सिंसियर लोगों को लगाएं इसके ऊपर। और जैसे अभी आपने कहा कि इंजीनियरिंग काउंसिल के लोगों को, उन लोगों को लगाया। इंजीनियरिंग काउंसिल के बड़े बड़े एक्सपर्ट पड़े हुए, बड़े बड़े इंजीनियर पड़े हुए, जो इस वक्त आप पाकिस्तान में बड़ी बिल्डिंग है जो होती है उसकी सारा वो करते, उसको करते। उसके साथ साथ एक ऊपर डंडे वाला आदमी बिठा दिया जाए कि जी ये बताओ ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। जिस तरीके से अभी NDMA ने ये नालों की सफाई की, ये सारी चीजें की, तो इनके कान खड़े हो गए और फौरन कह दिया कि 8 अरब रुपए तो हमारे। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस बिठाए जाए, इनके ऊपर भी। कि देखिए, बात ये है कि एक करप्ट डिपार्टमेंट जो है उसको इतनी जल्दी सही नहीं किया जाए। सही उस वक्त होगा जब इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा कि हर महीने की रिपोर्ट ली जाएगी। बताइए आपने कितनी बिल्डिंगों का सर्वे किया, कितनी की सारी चीजें, उसकी रिपोर्ट दी जाए। और उसके ऊपर जब तक अमल दरामद नहीं होगा तो इस तरीके से आप कमेटियां बना देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। करप्ट लोग वहीं बैठे रहेंगे। उनको जो सही लोग हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग काउंसिल में हो, बहुत बड़े नाम है लोगों के उसके अंदर भी, इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर, मगर बात यही है कि जो करप्ट माफिया बैठा हुआ है ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप कल यहाँ पे अपने मेट्रो के सामने 4 ईंटें खड़ी कर दें वहाँ पे करने के, अगर इंस्पेक्टर और ये ना आ जाए उसको आप दे पैसा, अगर वो वापस चले जाए, जो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए।
ये देते हैं, ये लोगों की हौसला अप्लाई करते हैं। जिस तरीके से ये बिल्डिंग गिरी है, ये किसी की मजाल नहीं होती कि अगर इसके ऊपर सही मानों में इनका नक्शा नहीं पास होता और इस तरीके से ये नहीं होता। तो ये सारी चीजें कब तक होती रहेंगी और अब इसको खत्म करना पड़ेगा, चाहे वो कोई किसी भी सियासी पार्टी के साथ ताल्लुक हो। जी बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और अवाम को फिर बताया जाए कि ये लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर, ताकि उनको भी अपनी सबों से दूर किया जाए। सर, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स बनती हैं, इसको पब्लिक करने के लिए आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की जानिब से कोई एफर्ट्स नहीं की जाएंगी, ताकि बड़ी बड़ी जीआईटी रिपोर्ट्स पब्लिक हो जाती हैं और बाकायदा वो तमाम चीज़ें मीडिया में भी सर्कुलेट होती हैं। ये जो इमारतें ज़मी बोस हो जाती हैं, इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स को पब्लिक करने के लिए कोई कोशिशें की जाएंगी? बिल्कुल कोशिश की जाएंगी। क्या बोला जाता है इसके ऊपर, क्या जाता है। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहूंगा कि भाई अब जो कह रहे हैं ना कि आज इसके ऊपर कमेटी बना दी, चले बिस्मिल्लाह आज से कर ले कि इसके ऊपर जीआईटी बनाई जाए, इसके ऊपर जो कमेटी की रिपोर्टें हैं वो पब्लिश की जाए। पब्लिश करना होगा, अब नहीं करेंगे फिर अवाम पब्लिश करवाएगी, अवाम निकल के आएगी कि भाई ये आपने ये बिल्डिंग गिर गई, अब आप बताओ आपकी कमेटी बनी हुई थी, जो कमेटी ने आपको क्या उसकी दी थी, उसकी अप्रूवल किस तरीके से, कमेटी ने क्या आपको इनपुट दिया है, तमाम चीजें जो सामने आएंगी। और इस तरीके से बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये पब्लिक होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये कोई ऐसा चीजें वो नहीं है कि आप उसको छुपा के रखे, इसको आप अवाम में लेके आए ताकि अवाम को पता लगे कि ये बिल्डिंग के गिरने का ये जिम्मेदार ये आदमी है, ताकि उसको लोग पकड़े और फिर उसके साथ वो किया जाए। सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा जब दी जाएगी तो किसी की मजाल नहीं होगी कि कोई हाई राइज बिल्डिंग के वो इस तरीके से वो करने। अच्छा सर, क्या समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट किए गए हैं, क्या इनसे अब केएमसी या ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या केडीए, इन पे क्या फर्क पड़ेगा सर? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार शलवानी साहब को बनाया गया है वो पहले भी कराची के कमिश्नर रहे ना, इसी शहर के कमिश्नर रहे, उन्हें सारी चीजों का इल्म होगा ना, ये तमाम चीजों का कि नहीं है। इसी गश्त की सयाही से निकल के ये आए हैं आज, तो आज इनके पास तमाम। और दूसरी चीज ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर जो सवालिया निशान है, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर बनाए हैं, तमाम डीसीज को बना दिया। देखिए, डीसीज का काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर ये तमाम चीजें मेंटेन करना। अब आपने उनको ये काम भी दे दिया बल्दियाती। देखें, सीवरेज का मसला, पानी का मसला, किसी के रोड का मसला, ये तमाम चीजें जो है ये सारी चीजें हैं, ये रोज के मसाइल है। ये अवाम लेके डीसी ऑफिस नहीं जाएंगे, उनको कहें डीसी ऑफिस में अपनी मीटिंगें करने के बजाय जो टाउन डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसेज हैं, जो चेयरमैन जहाँ बैठते थे वहां बैठे, लोग वहां मसाइल लेके जाते हैं। हम अपने दफ्तर में मैं बैठता हूँ रोजाना जाके, मेरे पास यही मसाइल आ रहे होते हैं, ये सीवरेज बह रहा है, ये फलाना मसला, ये मसला, ये पार्क का ये है, ये सारी चीजें। तो ये वहां पे देखना होगा, ये नहीं होगा कि आप डीसी ऑफिस में बैठे अपनी डिप्टी कमिश्नर कि वो उस ऑर्डर नहीं दे, रोड पे काम करते हुए आप भी नजर आए, जिस तरीके से ये मेयर कराची हो या पहले सब करते रहे इसी तरीके से, तो तब जाके वो होगा। और इसमें ये सारी चीजें शहर का पढ़ा लिखा आवाम कराची से, आप ये हमेशा से आप भी कहते होंगे, तमाम दुनिया कहती है कि पढ़े लिखे लोगों का शहर है, मगर बदकिस्मती ये है कि फिर हम बात करते हैं तो कहते हैं लिसानियत है। कोई एक इस शहर का आदमी है, चाहे वो कोई सी भी बोले, उर्दू बोलता हो, पंजाबी बोलता हो, पठान बोलता हो, पश्तो बोलता हो, मगर वो नहीं है। सब के सब लाके जो आपने जो बैठे हुए, चले जी जैसे बोले काम आता है तो काम करे, फिर ये इस तरीके से शहर में नहीं करे। ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है, एक से एक इंटेलेक्चुअल बैठा हुआ, एक से एक काबिल इंजीनियर बैठे हुए, डॉक्टर्स बैठे हुए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट इस शहर से निकले हुए, बड़े बड़े इंजीनियर इस ये शहर पैदा करके देता है। फिर वही बात आ जाती है कि जाली डोमिसाइलों पे ये सारी चीजें होने के बाद आज ये नौकरियों पे आके बैठ गए ये। और इसके साथ साथ जितना निचला स्टाफ है, आपको दावे से कहता हूँ कि तमाम डिस्ट्रिक्टों का दौरा करें और पूछ ले कितने ऐसे जिनके पास सही तरीके से उनको पढ़ना नहीं आता है। कोई डायरेक्टर लगा, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर लगा, कोई कुछ लगा हुआ। तो इस तरीके से नहीं होगा। कोई कहता मैं फलाने का रिश्तेदार हूँ, अब ये इस तरीके से थोड़ी
ये शहर चलेगा भाई, इस तरीके से नहीं होगा। अब आपको कल को आवाम उठने वाले इसके ऊपर कि जिस तरीके से आप ये कर रहे हो इस शहर के साथ, इस शहर के साथ ये मत ही करें आप, ये बहुत हो गया। अब काम वाली बात यही है कि इस शहर के अंदर जो शहर को ओन करता हो उनको लगाया जाए इस शहर के अंदर। इकबाल भाई, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जाहिर सी बात है आप इत्तेहादी जमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मिल के कोई कंबाइंड एफर्ट्स नहीं कर सकती इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए? देखें, इस चीज को कंबाइंड एफर्ट बिल्कुल वो हो सकती है, मगर बात वही आ जाती है ना कि जो सूबाई हुकूमत का मामला है उसको उस तरीके से, अब आप देखें कि फेडरल और सूबे का मसला चल रहा था सर, तो आप दोनों पार्टियां जो है सिंध में अपोजिशन में है सर, मतलब विफाक में आप दोनों गवर्नमेंट में है, सिंध में अपोजिशन में है। मैं वही बात कह रहा हूँ ना, सिंध में ऑपोजिशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके ऊपर ये हो रहा है, ये नहीं है कि इसके ऊपर आपने देखे कि डोमिसाइल के ऊपर चल रहा है, पीआरसी के ऊपर सिंध असेंबली के अंदर। इकबाल भाई, प्रोग्राम का वक्त महदूद है, कोई लास्ट नोट जो आप देना चाहें इस लास्ट नोट मेरा यही है कि हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त की है, खुदारा इस शहर के लोग बेचारे जो जिस तरीके से बिल्डिंगों के गिरने से इनसे उनसे जो हो रही है जानी नुकसान हो रहा है लोगों का, कि जिनके आप ये देखें कि अगर एक खानदान के 2 आदमी मर जाते हैं तो पूरा खानदान वो हो जाता है कि उसके कमाने वाला घर का कोई नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है अब इस चीज को देखना पड़ेगा और इस चीज के ऊपर सीरियसनेस डालनी पड़ेगी। अगर कमेटी बनाए तो उससे जवाब तलब करे कि आपने ये काम दिया गया था, 2 महीने के बाद हर उसके ऊपर ये मीटिंग करके इसको लिया। ये नहीं कि मीटिंग बुलाई, चाय पानी पिया और खत्म, नहीं, उसके ऊपर आवाम को बताया जाए कि ये फलाना बिल्डिंग का, ये फलाना बिल्डिंग का, ये जिम्मेदार था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इकबाल मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली। उनका कहना ये था कि जो कमेटियाँ बनाई जाती हैं, इंक्वायरी की जाती है, इसकी रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्विस हों उनको बाकायदा जो है उनको न सिर्फ टर्मिनेट किया जाए बल्कि सज़ाएं भी दी जाएँ। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।